प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम टाइप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें कोई एक सोल्यूशन अचीव करने के लिए अपन जब सोचते हैं तो उसको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसे ही सोचते कुछ भी, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर तरीके से सोचे किसी इशू को सॉल्व करने के लिए जब हम सोचते हैं तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब क्या, जब हमको पता है कि अपना गोल क्या है, ठीक है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसको जो मेथड है, ठीक है, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग डिफिकल्टी, टाइम और रिक्वायरमेंट्स की अलग रह सकती है ना, उसके लिए जो नॉलेज लगता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अलग अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। वही अपोजिशन रहेगा उसमें कोई, या तो फिर कैसा नॉलेज चाहिए उसके लिए, उसकी क्लैरिटी है या नहीं, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें कैटेगरीज में आती है, ठीक है। तो रिसर्चर्स ये एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पीपल कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं ना, और फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजीज यूज़ करते डेवलप करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रहती है। तो पहले वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, जिसमें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स मतलब क्या, जिसमें क्लियर इनिशियल स्टेट हमको पता रहता है, हमको कौन सा स्ट्रेटेजीज रूल्स यूज़ करना है, ये सारा हमको पता रहता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कैसे अपने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें अपने को ऑब्जेक्टिवली पता रहती है, इसमें क्या करेक्ट है कि क्या नहीं, अपने को पहले से पता रहता है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन में अपने को पता है 8 - 2 कितना होगा, ठीक है, उसमें क्लियर रूल्स एंड डिफिनेट आंसर है, सही आंसर आएगा, उसका एक ही रूल है सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। 8 - 2 6 है ना। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स मतलब क्या, जहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है ना, स्टार्टिंग कंडीशन में हमको कुछ पता नहीं, प्रोसेस क्या है पता नहीं, गोल अपने को एकदम स्पेसिफाइड कुछ मिलता नहीं है, तो उसके अलग अलग तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपना अपना सब्जेक्टिव वे रहता है, ठीक है। जैसे कॉलेज फेस्टिवल के लिए एक ड्रीम सोचना है, एक्साइटिंग ड्रीम कोई सोचना है, ठीक है, तो वो हर किसी का अपना अपना सब्जेक्टिव प्लान बनता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर नॉलेज रिच एंड नॉलेज लीन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, नॉलेज रिच मतलब क्या, वो प्रॉब्लम जिसमें एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, कि उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, है ना। उनको प्रायर ट्रेनिंग मिलना जरूरी है उस फील्ड में, तभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर जो है वो डिसीज को डायग्नोस करने के लिए वो डॉक्टर होना जरूरी है ना, उसको डिग्री वगैरह होना चाहिए, वो डॉक्टर होगा तभी वो डिसीज डायग्नोस कर सकता है। एक लॉयर ही बेस्ट लीगल आर्गुमेंट अपने को केस के लिए बता सकता है ना, तो वो उसका नॉलेज है उस चीज़ में एक्सपर्ट। नॉलेज लीन प्रॉब्लम मतलब क्या, जिसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा एक्सपर्टीज नहीं है नॉलेज का, ठीक है। बेसिक नॉलेज जो अपने को प्रॉब्लम स्किल्स का होना चाहिए, रीजनिंग, जनरल रीजनिंग जो है उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, उसको नॉलेज लीन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना हो गया, स्पॉट द डिफरेंस पजल सॉल्व करना हो गया, ये सब। फिर आता है एडवर्सरी एंड नॉन एडवर्सरी प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है, एडवर्सरी प्रॉब्लम मतलब कि जहाँ पे एक रैशनल अपोनेंट रहता है जो हमको ब्लॉक करता है अपने मंजिल तक पहुंचने से, अपने सॉल्व करने से, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे चेस खेलना हो गया, पोकर खेलना हो गया, उसमें एक अपोनेंट रहता है, वो अपनी स्ट्रेटेजीज लगाता है, ऑब्स्टिकल्स डालता है, ठीक है, अपने को जीतने नहीं देता, अपना जो गोल है प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो अपने को करने नहीं देता, ठीक है। एडवर्सरी प्रॉब्लम। नॉन एडवर्सरी मतलब कि जहाँ पे कोई अपोनेंट वगैरह नहीं है, अपन जो खुद ही अपन जब कर रहे रहते हैं तो अपने को लॉजिकल अप्रोच करके वो पूरा उसको सोल्यूशन तक पहुंचना रहता है, तो वो अपना खुद का रहता है, तो उसमें कोई अपोनेंट नहीं रहता, ठीक है। जैसे पजल सॉल्व करना हो गया, कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाने वो। लार्ज स्केल स्मॉल स्केल प्रॉब्लम मतलब क्या, लार्ज स्केल माने उसमें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, सालों महीनों लग जाएंगे वैसा वाला, जैसे डैम बनाना, बुक लिखना। स्मॉल स्केल प्रॉब्लम मतलब कि जो फटाफट होते हैं, ठीक है, तो कुछ मिनटों में कुछ घंटों में, जैसे क्या पहनना इवेंट के लिए, है ना, या फिर शॉर्ट पजल सॉल्व करना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इतना ही है, बाकी सब तो वही है, रिसर्चर्स वगैरह वो सब क्या बोलते हैं उस बारे में, है ना, वो सारी चीज़ें कि नॉन एडवर्सरी प्रॉब्लम, नॉलेज प्रॉब्लम, यही सारी चीज़ें रिपीटेडली बताइए कि रिसर्चर्स ऐसी प्रॉब्लम चुनते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, बस वही। हाँ, तो इसके नोट्स जो है मेरी स्टैंडर्ड कोर्स वाली जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट्स जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।